नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले दानवीरों का खुलासा हो गया। इसमें सबसे बड़े दानवीर बन करके उभरे हैं लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो। इनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच में 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसे राजनीतिक दलों को दिया। मार्टिन सेंटियागो कौन है और इनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कब बनी, कैसे यहां तक का सफर तय किया, इसके बारे में जानेंगे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 को बनाया गया। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ कई मामले भी हैं। साउथ में ये फर्म मार्टिन कर्नाटक के नाम से चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि शुरू में इन्होंने लॉटरी का धंधा तमिलनाडु में शुरू किया था, लेकिन जयललिता ने उस पर जब बैन लगा दिया तो इन्होंने अपने धंधे का रुख दूसरे राज्यों की तरफ मोड़ दिया और कर्नाटक को पहले चुना, फिर पहुंच गए उत्तर पूर्व में। जानकारी के मुताबिक मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज है। 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट भी हुई। इसके अलावा ईडी ने भी छानबीन की। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मार्टिन म्यांमार के यंगून शहर में कभी मजदूरी किया करते थे। इस पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाद में वो इंडिया वापस लौटे। 1988 में उन्होंने तमिलनाडु में अपना लॉटरी बिजनेस शुरू किया। कोयम्बटूर में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की तरफ अपने धंधे का विस्तार किया। बाद में वे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने लगे। खास बात यह है कि लॉटरी के धंधे में मार्टिन ने 13 साल की उम्र में ही कदम रख दिया था। लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड की स्थापना की। उनके नाम लॉटरी मार्टिन और उनके बिजनेस को घर घर तक इसने पहुंचाया। वो 2 डिजिट की लॉटरी का दौर था, क्रेज था, जिसने कुछ समय में ही इस क्षेत्र में धूम मचा दी और ये बन गए लॉटरी किंग। लेकिन वक्त के साथ लॉटरी किंग ने अपने धंधे को भी बढ़ाया। दूसरे क्षेत्रों में ये उतरे। कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एसएस म्यूजिक टेलीविजन संगीत चैनल, एम&सी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन वनम अपार्टमेंट, लिमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां बनाई और उसको स्थापित किया धंधे में। मार्टिन की कंपनी 13 राज्यों में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को होने का दावा करती है। जहां लॉटरी वैध है उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल है और फ्यूचर एकमात्र वहां पर लॉटरी वितरक है। मार्टिन के बारे में बताया जाता है कि वो कभी सबसे अधिक टैक्स देने वाले टैक्स पेयर भी रह चुके हैं। एक साल में उन्होंने 1 अरब तक का टैक्स दिया है। ये है सेंटियागो मार्टिन का सफर, जो उन्होंने म्यांमार से एक मजदूर के रूप में शुरू किया था, फिर बने लॉटरी किंग और उसके बाद रियल सेक्टर से लेकर के हॉस्पिटैलिटी तक में रखा कदम और होती गई तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।